सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम भिक्षु गीता का हिंदी में वाचन करेंगे। भिक्षु गीता श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद में भिक्षु गीता प्राप्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन आख्यान के माध्यम से मनोजय के उपाय समझाए हैं। यदि दुर्जन लोग मन को शुद्ध करने वाले आचरण भी करें तो भी मुमुक्षु मनुष्य को उत्तेजित न होकर उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सुख अथवा दुख का कारण कोई और नहीं अपितु मन ही है। यही मोह सख्त मन जीवन को कर्म बंधन में डालता है। इस मन का किसी भी प्रकार एकाग्र होकर भगवान में लग जाना ही परम योग है। मार्मिक ज्ञानोपदेश वाली यह साधकोपयोगी भिक्षु गीता यहाँ से अनुवाद प्रस्तुत की जा रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। सब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की। तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी ही पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर भाग्य बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के
तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका रहा था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऊधो जी उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और न मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का भी सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थनामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने पड़ जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एक का एक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनी मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ पर मार्ग का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो नर्तों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी वायु, धन और बल पौरुष को खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा।
मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्ववेद स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे इस जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैरागी इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन इंद्रिय प्राणों को वश में कर लिया है। यह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अब दूध बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्री झटक ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता। कोई वे वस्तुएं लेकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते थे। वे लोग उसी मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो, देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवाई छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता था। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता वह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा।
यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काल।